बाबा कहते हैं तुम बच्चे उतरती कला और चढ़ती कला पर भी समझाओ। कोई मुक्ति में गए, कोई जीवन मुक्ति में गए, सबका भला हो गया, सबकी चढ़ती कला हो गई। अब फिर उन सतो प्रधान सत्युग वालों को तमो प्रधान में नीचे जरूर आना है। तो यह भी तो दिखाना पड़े कि द्वापर से उतरती कला होती आई है। चढ़ती कला और उतरती कला के भी स्लाइड्स तो है, क्योंकि प्रदर्शनी के पहले प्रोजेक्टर दिखाते थे, परंतु बच्चे समझाते नहीं है। देखो बाबा बच्चों को कैसे खड़ा कर रहे हैं। हर एक बात पूछना चाहिए उनसे, क्योंकि ये तो पढ़ाई है ना, टीचर होकर के बैठना चाहिए। बाकी भाषण किया, स्टेट सेक्रेटरी बने, ये तो कॉमन बात है। यहाँ तो हर एक बात पूछनी है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाप एक है, वह सर्वव्यापी है, ये दूसरा प्रश्न। अगर सर्वव्यापी है तो फिर बाप कैसे ठहरा, बताओ। पतित पावन ज्ञान का सागर गीता का भगवान है या श्री कृष्ण है? भगवान किसको कहेंगे? जरूर निराकार को ही तो कहेंगे। इस हिसाब से फिर अगर कृष्ण भगवान कहते हो फिर तो गीता खंडन हो गई। गीता माई बाप खंडन हुई तो सब शास्त्र खंडन हो गए। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे सिद्ध कर बताओ कि सारी दुनिया झूठी है, सब पत्थर बुद्धि है। जो पारस बुद्धि थे वही फिर पत्थर बुद्धि बन गए। सतयुग में थे पारस बुद्धि और फिर वही बन गए पत्थर बुद्धि। तब तो बाप आकर के पारस बुद्धि बनाते हैं। जो पारस बुद्धि थे वही फिर पत्थर बुद्धि बने हैं। जबकि सृष्टि का भी अंत है, इसलिए तो गुम हो गया ना। जब वही पत्थर बुद्धि बन गए तो किसके बुद्धि में वो बातें आएंगी? जबकि सृष्टि का भी अभी अंत है। बीच के टाइम में हम कह नहीं सकते कि तुच्छ बुद्धि व तमो प्रधान, माना द्वापर के समय में हम ये नहीं कह सकते कि मनुष्य तमो प्रधान बन गए हैं या तुच्छ बुद्धि है। क्यों कजन? बीच में है, शुरुआत है गिरने की, अंत में सब तमो प्रधान बन जाते हैं। क्रिश्चियन धर्म आया तो ऐसे नहीं कहेंगे कि तमोगुणी थे, नहीं। उनको भी जो पहले आत्माएं आती है उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। इस समय में सारा झाड़ जर्जरीभूत है, अब इनका विनाश होना है जरूर। इसी पर अच्छी रीत भाषण करना है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं जो आया सो बोल दिया। बड़े अक्षरों में यह पहेली लगा दो, जो सब पढ़े। गीता का भगवान पुनर्जन्म रहत है, ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण नहीं। भगवान ने ही गीता रची और पतितों को पावन बनाया। याद भी तो उस पतित पावन परमात्मा को करते हैं। अब कृष्ण की आत्मा भी पावन बन रही है। ये तो सुनकर के उनकी बुद्धि चकराती रहे। इस बात को इस बाबा कहते हैं बच्चे इस बात को तो उठाते ही नहीं है। खाली 5 विकारों के डायलॉग करते रहते हैं। शुरू में हम करते थे ना, दैवी गुण और आसरी गुण, उन्हों का डायलॉग दिखाते थे, कंट्रास्ट।
व्यंग मारे की तो सर्विस, व्यंग मारे की सर्विस करनी चाहिए। अपने को अक्लमंद बहुत समझते हैं, परंतु ख्याल करना चाहिए अक्लमंद कैसे हो सकते हैं, अभी तो कच्चे हैं। हर एक मर्चेंट अपने हर एक धर्म वालों को, तुम्हें अलग, हर एक मर्चेंट को, हर एक धर्म वालों को तुम्हें अलग अलग निमंत्रण देना है। राम कृष्ण वालों का मठ भी बड़ा बड़ा है, हरिजनों की भी एसोसिएशन है, उनके जो मुख्य मुख्य है सबको निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए। समझ रहे हो ना बाबा ने कैसे हम लोगों को सेवाओं के लिए तैयार किया है। पहले पहले तो स्कूलों में जाओ, कॉलेज में जाओ, ऐसे बोलो, ये करो, और अभी फिर सभाओं में बड़ों बड़ों के पास जाओ। ऐसे काम करने वाले कोई हो जो इसमें लगे रहे। अभी तो देखो बाबा के बच्चे कितने तैयार, बहनें और भाई सब निमंत्रण पत्र नए नए बना करके निमंत्रण देते रहते हैं। आपस में राय करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं, मुख्य प्रोब की बात उठानी है। तुम माताओं को अच्छी तरह से ललकार करनी चाहिए, कमजोर नहीं बनना चाहिए। लेकिन आ गई लेकिन, हाँ, अब इसके आगे हम बच्चों को शिक्षा, तो हमें भी अच्छी रीत सावधानी से कहा जाता है ना, कान खोल के सांभरो कान खोल के सुनना है, खुले हुए तो कान होते ही है, फिर भी ध्यान से। कई ब्राह्मणों की भी आपस में नहीं बनती है, मतभेद के कारण आपस में बात भी नहीं करते हैं, देह अभिमान बहुत है। राम राज्य में जाने के लिए तो लायक बनना पड़े ना। ये तो है अब ईश्वरी राज, इसमें आसुरी स्वभाव वाले रह नहीं सकेंगे। उनको ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाने का भी अधिकार नहीं है। देखो बाप कितना मीठा, कितना प्यारा है। कोई कोई बच्चे कितने कड़वे बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं ये तो जैसे जंगली कांटे हैं। तो एक एक बात पर अच्छी रीत पूछ करके, जो प्रश्न बाबा ने समझाने के लिए बोला है, फिर से वो बात, एक एक बात पर अच्छी तरह पूछ करके फिर लिखाना चाहिए। पतित पावन परमात्मा है या पानी की गंगा, सर्व का दाता परम पिता परमात्मा या पानी की गंगा, ऐसे ऐसे चित्र बनाने चाहिए। प्रोजेक्टर में भी पहेलियां आ सकती हैं। अब जज करो, गीता का भगवान कौन। बाप तो डायरेक्शन देते रहते हैं, पहले मूल बात सिद्ध करो। अल्लाह को जाना तो सब कुछ जान जाएंगे। बीज को जानने से झाड़ को तो जान ही जाएंगे ना। तो तुम बच्चों को अब बहुत मेहनत करनी है। मनुष्य तो आते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो सिर्फ इतना ही कहते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छी सर्विस कर रही है, इसका मनुष्यों को लाभ लेना चाहिए। जब लिखाते थे ना बरबरों से, तो फिर कोई कोई ऐसे लिखते थे। बाकी रेगुलर आता एक भी नहीं है, खाली ऐसा अपना ओपिनियन लिख देते हैं। अच्छा अच्छा, हो गई मुरली पूरी, हाँ। अच्छा कहाँ है सुधीर भाई,
अपना डायरेक्शन फिर दे दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। सुन ली बाबा की मुरली, समझाना क्या क्या है कैसे, और फिर शिक्षा बड़ी मुरली। धारणा युक्त मुख्य सार, आपस में राय कर व्यंग मारे की सेवा करनी है, कभी मतभेद में नहीं आना है। एक बाप के बच्चे, एक ही परिवार, हम सब आपस में भाई बहन, ये बार बार हम अपने को पक्का कराते रहें तो ये बातें मिट जाएंगी। दूसरी बात, टीचर बनकर सभी को अल्लाह की पहचान देनी है। चढ़ती कला और उतरती कला का राज अच्छी रीत समझाना है। ज्ञान की पहेलियां पूछ करके सत्यता को सिद्ध कर समझाना है। अभी हम सुनते हैं वरदान। रूहानी संपत्ति, संपत्ति समझते हो, सहानुभूति। रूहानी संपत्ति के द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़े ते बड़ी आवश्यक संपत्ति है क्या? क्या सुना? कौन सी? संपत्ति। माना एक दो को सहानुभूति करना, सहयोग देना, चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो। आज संपत्ति नहीं है, आपके पास संपत्ति की संपत्ति है। संपत्ति माना शाहूकारी, धन धन पदार्थ। तो बाबा कहते हैं आपके पास संपत्ति की संपत्ति है, इसलिए किसी को और भले कुछ भी न दो, लेकिन ये संपत्ति से सबको संतुष्ट कर सकते हो। आपकी ये ईश्वरी परिवार के नाते से ये संपत्ति है। इस रूहानी संपत्ति से तन मन और धन की पूर्ति कर सकते हो। संतुष्ट हो गए किस भी रीति से, अगर स्नेह से हम उसको संतुष्ट, सब कुछ बातें समझा करके और संतुष्ट कर सकते हैं, तो उसको ऐसे लगेगा कि हमको सब कुछ मिल गया। फिर तो राय भी देंगे ना जो कुछ होंगी बात। इस रूहानी संपत्ति से तन मन और धन की पूर्ति कर सकते हो। आज का स्लोगन, हर कार्य में साहस को साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलेगी। ओम शांति शांति शांति।